अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास वानिन नवास इब्न समाअन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सअल्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़ वल इस्मु मा हाक फ़ी सदरिक व करीहत अन युत्तलिअ अलैहि अन्नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, अल्लाह पाक ने फिर से एक मौका मुझको और आपको अपनी जिंदगी में, हयात में, तंदुरुस्ती में, आफियत में, सलामती में ये दिया है कि मेरे बंदे, मैं तुझे माफ करना चाहता हूँ। तू माफी मांगने के लिए तैयार है या नहीं है? मेरे बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा खालिक है, मालिक है, मुरब्बी है, मोहसिन है। अल्लाह से बड़ा हम पर एहसान करने वाला कोई नहीं है। उसके एहसान का हाल ये है कि कोई मिनट, कोई सेकंड ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह के एहसान के तले हम जी न रहे हों। यही तो एहसान है कि वो सांस चला रहा है। यही तो वो एहसान है कि उसने ईमान दिया। यही तो वो एहसान है कि हमारी आंखों की रोशनी वो अभी बाकी रखे हुए हैं। यही तो वो एहसान है कि हमारे हाथ और पैर इस वक्त काम कर रहे हैं। कंट्रोल उसके पास है, ताकत उसके पास है, कुदरत उसके पास है। वो जिसके बारे में जब चाहे, जैसा चाहे फैसला कर सकता है। ये एहसान है उस मालिक और खालिक का कि उसने मुझको और आपको सही सलामत रखा है। अब उसकी मोहब्बत और अज़मत और उसके एहसान का तकाजा ये है कि हम हर वक्त उसकी रजा, उसकी मंशा, उसकी चाहत को सामने रखें कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, और हम हर उस काम और कलाम को सामने रखने की कोशिश करें जिससे वो राजी होता है। हम अपनी जिंदगी का हमेशा जायजा लेते रहें, मुहासबा करते रहें कि कहीं मेरे काम से या मेरे कलाम से, मेरी जुबान के बोल से कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई, ईमान वाले की शान ये है कि वो अपने मोहसिन का एहसान हमेशा सामने रखता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे ये चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरी मानकर चले। हम नमाज के लिए आ गए, क्या बात है, इसीलिए आए कि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं उसके सामने सजदे में पड़ जाऊं। इसी तरह से जैसे नेकी के अंदर उसको राजी करने की कोशिश करते हैं, जिंदगी में हम मिलकर इस बात की कोशिश करें कि कहीं मेरे गुनाह से मेरा अल्लाह नाराज न हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे मुंह न मोड़ ले, मेरा अल्लाह मुझसे मुंह न फेर ले। जब एक बाप या एक माँ नाराज होती है तो अपनी औलाद से मुंह फेर देती है। अगर हकीकत के अंदर वो औलाद फरमा बरदार है और उसके सीने में माँ और बाप की मोहब्बत होती है तो वो औलाद ये कोशिश करती है कि मैं अपनी माँ को मना लूं। खासकर जब बड़े दिन आते हैं तो औलाद हाथ पैर जोड़कर माँ बाप से माफी मांगती है। हमारा हजारों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह, ये बड़ा दिन आया है
वो अल्लाह भी चाहता है मेरा बंदा मुझसे माफी मांगकर, मुझसे सुलह करके फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसलिए उलमा ने लिखा है सुबह का भटका हुआ भूला हुआ जब शाम में घर आ जाता है तो उसको भूला और भटका हुआ नहीं कहते, उसकी एड दी जाती है, एडवर्टाइज की जाती है कि अब इसको तलाश मत करना, ये मिल गया है। यही हाल मेरा और आपका है। लिहाजा जहां ये नेकी का माहौल है हम मिलकर कोशिश करें कि हमसे गुनाह ना हो जाए। गुनाह कैसे होंगे? गफलत में होंगे, बेख्याली में होंगे, नादानिस्ता तौर पर होंगे, अनजान पने में होंगे। मुझको और आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैं गुनाह कर रहा हूं। इसलिए सबसे पहली गुजारिश आपसे ये है और मेरी अपनी जात से ये है कि हम गुनाह की हकीकत को समझें कि गुनाह कहते किसे हैं। जब बंदा गुनाह की हकीकत को समझ लेता है तो फिर उससे गुनाह का बचना आसान हो जाता है। अब गुनाह बहुत सारी तरह के हैं। कभी गुनाह इंसान खलवत में यानी अकेलेपन में करता है, कभी इंसान गुनाह जलवत में महफिल में करता है, कभी प्राइवेट में करता है, कभी पब्लिक प्लेस में करता है, कभी छुप कर करता है, कभी खुले तौर पर करता है। जाहिरी गुनाह हो, बातिनी गुनाह हो, जलवत में हो, खलवत में हो, अंधेरे में हो, उजाले में हो, वो अल्लाह उसकी न सोने वाली आंख हम सबको हर वक्त देख रही है। इसलिए आज की इस मजलिस के अंदर मैंने मुनासिब समझा मेरी अपनी जात के लिए, आपके लिए, कि नेकी का माहौल तो बहुत मिल रहा है और मिलेगा। ये पूरे 29 या 30 दिन नेकी का माहौल मिलेगा। कल जोहर की नमाज हमने पढ़ी, हमको सफ आगे करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, सफे पीछे खाली थी और आज हाल बदल गया। ये नेकी ये माहौल का असर होता है। कोशिश ये करें। गुनाह कहते हैं हर उस काम और हर उस कलाम को, काम यानी अमल और कलाम यानी जुबान का बोल, हर उस काम और हर उस कलाम को गुनाह कहते हैं जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है। इसीलिए और अब हमने भी गुनाह के अंदर तकसीम कर दी है, सगीरा गुनाह कबीरा, शरीयत की तकसीम है। वरना जो आरिफीन उलमा हैं और आरिफीन हैं, अल्लाह की पहचान करने वाले वो ये कहते हैं कि छोटा गुनाह भी गुनाह है और बड़ा गुनाह भी गुनाह है। हमको ये देखना है कि हम गुनाह किसका करते हैं, उस अल्लाह का, उस अल्लाह की नाफरमानी जो बहुत बड़ी ताकत वाला, बहुत बड़ी कुदरत वाला। इसलिए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गुनाह के बाब में रईसुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ला कबीरत माल इस्तिगफार वला सगीरत माल इसरार। बड़े से बड़ा गुनाह माफी मांगने के बाद वो गुनाह नहीं रहता है, और छोटे से छोटा गुनाह आदमी माफी न मांगे करता रहे तो ये छोटा गुनाह भी बड़ा बन जाता है। छोटा गुनाह भी क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। और इसी तरह से अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि शेखुल इस्लाम तो फरमाते हैं जो गुनाह बंदे की नजर में छोटा हो वो गुनाह अल्लाह की नजर में बड़ा है। हम बहुत सारे छोटे गुनाह को यूं कहते हैं तो छोटा है, अल्लाह की नजर में बड़ा है। और जो गुनाह बंदे की नजर में बड़ा है और उस पर उसको अफसोस है, नदामत है छोटा लेकिन अफसोस कर रहा है, बड़ा गुनाह है लेकिन अफसोस कर रहा है, अल्लाह की नजर में वो छोटा है, क्योंकि अफसोस हो गया, गलती का एहसास हो गया। लिहाजा उलमा ने गुनाह की 3 किस्म बयान की है, उसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके इस मजमून को इसलिए चलाता हूँ कि आज नेकी तो हो जाती है, 2 रकात नफल पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, तस्बीह पढ़ ली, दुरूद पाक पढ़ लिया, लेकिन मेरे बुजुर्गों आज बंदा गुनाह से बचता नहीं है। अगर नेकी कम हो तो कोई हरज नहीं है, फराइज पूरे कर लो, नवाफिल का एहतमाम नहीं है, कोई हरज नहीं है,
लेकिन ये याद रखना, आपके लिए मेरे लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर बड़ी बड़ी नेकियां कर ली और उसके सामने गुनाह कर लिया तो खतरा है इस बात का कि ये गुनाह कहीं हमारी नेकी को बर्बाद न कर दे। इसलिए हदीस पाक में आता है, कयामत के मैदान में गीबत करने वाला, गीबत कर किसी के पीठ के पीछे बात करने वाला अगर इस आदत को नहीं छोड़ेगा तो खतरा है इस बात का कि कयामत के मैदान में पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन गीबत करने वाले जिसकी इसने गीबत की है वो सारी की सारी उसकी नेकियां ले जाएंगे, ये खाली हाथ हो जाएगा। तीन किस्म है। सबसे पहले है ज़म्बुन, गुनाह की किस्म ये है। किसको कहते हैं ज़म्बुन? कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने में, अल्लाह का हुक्म पूरा करने में, याद रखना, गुनाह नहीं, नेकी का काम करने में कभी कोई कमी रह जावे, लग्जिश हो जावे, कोताही हो जावे, कमी रह जावे। एक आदमी ने काम को पूरा किया लेकिन 2-5% उसमें कमी रह गई, उसको कहते हैं अरबी जुबान में ज़म्बुन, यानी गुनाह। दूसरी किस्म ये है जिसको सय्यअतुन कहते हैं। वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी, उसमें कोताही हो जावे, गलती हो जावे, नाफरमानी हो जावे, लेकिन वो गुनाह कुरान और हदीस की रोशनी में सख्त न हो, जिस पर सख्त वईद न आई हो, उसको सय्यअतुन कहते हैं। तीसरी किस्म है मासियत और इस्म। वो क्या है? पहले दोनों दर्जे से आगे बढ़ा हुआ हो, जिस पर कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद देकर, भार देकर ये कहा हो कि इस काम को मत करना, इस काम से बचना, फिर बंदा उसको कर ले, उसको मासियत और इस्मुन कहते हैं। बहरहाल एक ईमान वाले की शान ये है कि उसको ज़म्बुन से भी बचना है, सय्यअतुन से भी बचना है, मासियत से भी बचना है। तीनों तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। ये तीनों गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की जिंदगी को बहुत मुश्किल तरीन बना देते हैं। याद रखना, जिस तरह नेकी का असर है इस तरह गुनाह का भी असर है। दीन का असर यह है कि उजाला हो जाता है, रात का असर यह है कि अंधेरा हो जाता है। दीन का असर यह है कि लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, रात का असर यह है कि बिजली जलाना पड़ती है। इसी तरह नेकी का असर यह है कि इंसान की जिंदगी दुनिया के अंदर भी भली और आखिरत में भी भली बन जाती है, और गुनाह का असर यह है कि इंसान की जिंदगी दुनिया में भी तंग हो जाती है और आखिरत की जिंदगी भी तंग हो जाती है। मैंने तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज की, ज़म्बुन, सय्यअतुन, मासियतुन। ये तीनों गुनाह अल्लाह की नजर के अंदर गुनाह ही गुनाह है। हमारे लिए जरूरी है कि तीनों से बचने की, खासकर इस माह मुबारक में कहीं ऐसा न हो। हदीस पाक में आता है, इसका खुलासा अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत सारे रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि उसको भूखा रहने के अलावा कुछ नहीं मिला। शाम में मगरिब में उसने रोजा खोला लेकिन उसके नामा आमाल में एक नेकी भी नहीं लिखी गई। क्यों? इसलिए कि उसने रोजे का हक अदा नहीं किया, रोजे के अंदर आदाब की पाबंदी नहीं की, रोजे की हिफाजत नहीं की, जिसकी वजह से उसका रोजा इसकी नजर में रोजा था, अल्लाह की नजर में भूखा रहने के अलावा कुछ नहीं मिला। अल्लाह ताला ऐसे रोजे से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, गुनाहों से बचने पर अल्लाह हमें ताकत और कुदरत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अल्लाह।